ठीक। एक बार आप इनसे पता कर लो तो ये आपको बता देंगे क्या होता है। फिलहाल वी मूव ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक एंड दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। So the last topic, I shared a PDF of a book जो ज़्यादा ठीक नहीं लगी पढ़ाई करने में, लेकिन सो टुडे वी आर स्टडिंग विद आवर हैंड रिटन नोट्स। सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो एक्स वाई पॉइंट है उसकी कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी जाएंगी और उन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप उस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करोगे। जो पॉइंट हुआ करता है एक्स वाई, सपोज आपके पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जो उस पॉइंट आपके पास जो एक्स वाई जो पॉइंट है उसमें एक्स और वाई के एक पर्टिकुलर नाम हुआ करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस पर भी हमने थोड़ा डिस्कस करा था इस बारे में। तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, टाइम वेस्ट ना करते हुए, एक्स जो पॉइंट है उसको एप्सी का बोलते हैं और जो वाई पॉइंट है उसको आप ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। सो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उसका एक जनरल नेम हुआ करता है, उसे हम क्वाड्रेचर के नाम से बोलते हैं। अगर आप अपनी पीडीएफ को ओपन करोगे उसमें लिखा हुआ है फॉर ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग आई इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के प्रोसेस को हम क्वाड्रेचर बोलते हैं अगर जो फंक्शन है एफ वो एक सिंगल वेरिएबल का है, सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, और अगर उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, सपोज एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में आ गए, तो उस क्वाड्रेचर का नाम बदल के हो जाएगा मैकेनिकल क्यूबेचर, जो आपके कोर्स में नहीं है। आपको सिर्फ क्वाड्रेचर वाले कोर्स जो केसेस हैं वो स्टडी करने हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स ओनली। फॉर दिस सपोज आपको एक इंटीग्रल दिया गया, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ आपको दे रखी थी या आपने खुद जनरेट करी। खुद जनरेट करने का मतलब इट डिपेंड्स ऑन द फार्मूला जो आप यूज़ करने जा रहे हो। फॉर द टाइम बिंग हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज़ हमें मिल रही है, वाई का मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जब आप एक्स पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई आपको मिलेगा। सो वाई की वैल्यूज़ आपको मिल रही है वाई जीरो वाई वन वाई टू अप टू वाई एन रेस्पेक्टिवली। अब बात आती है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट है ए टू बी, उन्हें हम किस तरीके से सब इंटरवल्स में ब्रेक करें। मतलब ये कि ए टू बी वाला जो टोटल इंटरवल है उसकी लेंथ को हमने कई सारे सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है। तो आपको बताया गया है टू डिवाइड इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स। अगर एन सब इंटरवल्स में आपको इसको डिवाइड करना है तो उसके लिए एक इंटरवल की जो लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला है बी माइनस ए अपॉन एन, और इस पर्टिकुलर को आप बोलोगे एच, जिसका पहले भी हम बात कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब इंटरवल, या अ, बस लेंथ ऑफ सब इंटरवल के नाम से आप इसको जान सकते हो। तो यहाँ आपको एक टेबल में आपको दिखाया गया है कि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की आपने कुछ वैल्यूज़ ली और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आपको फिगर में दिखाया हुआ है या टेबल में दिखाया हुआ है। इस टेबल में जो y की वैल्यूज़ हैं वाई जीरो वाई वन वाई टू, उसको मैंने एरो करके बताए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। जो y की वैल्यूज़ हैं वो आपकी ऑर्डिनेट्स कही जाएंगी, और जो x की वैल्यूज़ हैं एक्स जीरो एक्स वन, इनके ऊपर आपने छोटे छोटे सब इंटरवल्स बना रखे हैं, और इन हर एक सब इंटरवल की लेंथ आपकी h है। तो जितने आपके ऑर्डिनेट्स होंगे, अगर आपके पास सपोज 10 ऑर्डिनेट्स है तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपके 9 होंगे, यानी कि जितने ऑर्डिनेट होंगे उनसे एक कम आपका सब इंटरवल होगा। अब अगर आप इन इंटीग्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए जो प्रोसेस है उनको जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जो थियोरेटिकल पार्ट है वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको इवेल्यूएशन बता रहा हूँ। वी विल डिस्कस अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट और हाउ दिस फार्मूला इज जनरेटेड, उसके बारे में वी विल डिस्कस ऑन सम अनदर लेक्चर। तो फर्स्ट वी आर हैविंग दिस ट्रेपेजॉइडल रूल, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको जो पहले वाले पेज पे आपको टेबल वन दे रखी है, मतलब ये जिसमें एक्स की वैल्यूज़ हैं और वाई की वैल्यूज़ है कॉरस्पॉन्डिंगली, उनको यूज़ करते हुए आपने एक फार्मूला अप्लाई करा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपेजॉइडल रूल। और ट्रिपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है दैट इज आई इज इक्वल टू, जो भी इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू एच बाई टू वाई जीरो प्लस वाई एन, मतलब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वाई की, प्लस ट्वाइस द सम ऑफ ऑल अदर वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ बची पहली और आखिरी के बाद
उन सब का सम करके ट्वाइस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर इलस्ट्रेशन आपके पास एक इंटीग्रल दिया गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एफ एक्स डी एक्स, और जहाँ पे एफ एक्स उसने कहा हुआ है वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साथ में एक इंस्ट्रक्शन उसने दी हुई है कि यू हैव टू यूज़ 11 ऑर्डिनेट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर पे भी डिस्कस करा था, हम दोबारा से इसको कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो उसने कहा है आपसे 11 ऑर्डिनेट्स, तो 11 ऑर्डिनेट्स मीन्स वी हैव 10 सब इंटरवल्स। आपको बताया गया था जितने आपके ऑर्डिनेट्स होंगे उनसे एक कम आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे। सो यू आर यूजिंग 11 ऑर्डिनेट्स, देन यू विल हैव 10 सब इंटरवल्स ऑफ द इंटरवल 0 टू पाई बाई टू। 0 टू पाई बाई टू आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट है। इस इंटरवल को अगर आपने 10 सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है, सो द रूल इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h यूजिंग b माइनस a अपॉन n, जहाँ पे b आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की अपर लिमिट है, a डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट है, और n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जितने आप सब इंटरवल्स बनाना चाह रहे हैं, इस केस में 10। सो b माइनस a अपॉन n जब आपने कैलकुलेट करा तो h की वैल्यू हमारे पास आई पाई बाई 20। अब जो x की वैल्यूज़ होंगी जिन्हें आप x0, x1, x2 एंड सो ऑन के नाम से जानते हो, अब मैंने जो लास्ट में आपको पेपर में दिखाया हुआ है वो ये बताया हुआ कि आपने किस तरह से इवेल्युएट करोगे। x नॉट जो सबसे पहली वैल्यू होगी, मतलब a, दैट मीन्स इंटीग्रेशन की सबसे लोअर लिमिट, सो x नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस 0 में आप जो h की वैल्यू आई उसको ऐड करोगे तो आपको x1 मिलेगा। सो x1 आपको दिखाया गया है 0 प्लस h का मतलब पाई बाई 20। सो x1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 20। अगर आपको x2 पता करना है, देन यू विल हैव टू अनदर h इन x1 में आप फिर h ऐड करोगे तो आपको x2 मिल जाएगा। तो वही आपने करा हुआ है, x2 इज इक्वल टू पाई 20, जो x1 की वैल्यू आई प्लस पाई 20 यानी कि h आपने ऐड कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास आई 2 पाई अपॉन 20। रिमेंबर, आप इसको ऐसे ही रखेंगे 2 पाई अपॉन 20, इसको कैंसिल करके पाई अपॉन 10 नहीं बनाओगे। फिर आपने कैलकुलेट करा x3 के लिए आप क्या करोगे, x2 में अगेन h ऐड करोगे। x2 आपने अभी वैल्यूएट कराया, उसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन 20 आई, उसमें आपने फिर पाई अपॉन 20 ऐड करा, तो वैल्यू हमारे पास आई 3 पाई अपॉन 20। तो x0 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1 पाई अपॉन 20, x2 की वैल्यू आपकी 2 पाई अपॉन 20, x3 की वैल्यू 3 पाई अपॉन 20, और इसी तरीके से हम जब बढ़ते जाएंगे तो xn की वैल्यू अगर जनरल बात करें तो n पाई अपॉन 20। खैर हमारे केस में n की वैल्यू 10 है, तो x10 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 पाई अपॉन 20। अब इसको हमने नेक्स्ट पेज पर जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी है। सबसे पहले आपका x0 की वैल्यू 0 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहली रो में अगर आप देख रहे हो y0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी y0 इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो। एक्स जीरो आपका कितना है 0, सो दिस इज साइन 0, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू है आपकी साइन एक्स, सो साइन 0 इज इक्वल टू 0, आप सब जानते हो। देन नेक्स्ट वैल्यू इज पाई अपॉन 20। पाई अपॉन 20 x1 की वैल्यू है, सो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 आएगा। y1 के लिए आप साइन पाई अपॉन 20 पता करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, यू कैन गेट दिस वैल्यू एज 0.1564। सिमिलरली x2 के लिए आप 2 पाई अपॉन 20 यूज़ करोगे और दैट वैल्यू कमिंग आउट टू बी 0.3090। इसी तरीके से मैंने डैश का यूज़ करा हुआ है, एंड यू विल कैलकुलेट ऑल अदर वैल्यूज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, मीन्स x0, x1, x2, x3 अप टू x10, एंड दीज वैल्यूज़ आर शोन इन ए टेबल। जो अब आप टेबल देख रहे हो उसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाई गई हैं। अगर आप इसे गौर से देखो तो आपके पास जो टेबल में वैल्यूज़ हैं x की वो हैं 0 पाई अपॉन 20, 2 पाई अपॉन 20, 3 पाई अपॉन 20। जो डैश 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 लगाया वो आपको नहीं लगाना है, आपको ये पूरी टेबल लिखनी है। सो यू विल हैव द नेक्स्ट वैल्यूज एज 4 पाई अपॉन 20, 5 पाई अपॉन 20, 6 पाई अपॉन 20 एंड सो ऑन। और जो लास्ट वाली वैल्यू आप देख रहे हो दैट इज़ 10 पाई अपॉन 20। तो किसी भी वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन आ रहा है हमने उसको कैंसिल नहीं करा है। सो 2 पाई अपॉन 20 को कुछ स्टूडेंट पाई अपॉन 10 लिख सकते हैं, लेकिन उससे पूरी सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगी। या लास्ट वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है 10 पाई अपॉन 20, इसमें से अगर आप 10 कैंसिल कर दो ऊपर नीचे तो 5 अपॉन 2 आ जाएगा। अगेन आपकी पूरी की पूरी जो सीक्वेंस या सीरीज बन रही है एक्स की वैल्यूज़ का जो पैटर्न बनना है वो ख़राब हो जाएगा। सो यू आर एडवाइज नॉट टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
whenever you are using or you are studying this or trying to solve problems in numerical